सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये आपका जो पार्ट है डीप ब्लाइंडनेस एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है आपका। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट पढ़ाए थे जो भी आपके एग्जाम्स के लिए जो ज़रूरी थे। अब मैं आपको ना डीप ब्लाइंडनेस के कम्युनिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, किस किस तरीके से हम जो डीप ब्लाइंडनेस के बच्चे हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाली जो आपकी सीरीज़ है वो चल रही है, और आगे भी मैं आपको जो इसके अंदर का जो लास्ट पार्ट रहता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वो बताऊँगा, बट अभी डीप ब्लाइंडनेस का पार्ट रहता है। ठीक है, तो पहला है DMA, डीप ब्लाइंड मैनुअल अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है। तो नॉर्मल है कि हम कम्युनिकेट करते हैं साइन लैंग्वेज की उससे। ठीक है, जो भी डीप ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड का मतलब ये है कि वो प्रॉपर ब्लाइंड नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लाइंड है जिसको दिख रहा है और वो डीप है, सुन नहीं सकता, तो इसलिए हम जो है साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दूसरा है टैक्टाइल साइन लैंग्वेज। टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में क्या है, जैसा आप देख पा रहे हो, तो हम उसके हाथ पे, जैसा आप देख रहे हो ना, ये टैक्टाइल साइन लैंग्वेज के अंदर उसके हाथ पे जो है बना के और उसको टच करा के, इस तरीके से जो है टैक्टाइल साइन लैंग्वेज जो है डीप ब्लाइंडनेस के लिए कम्युनिकेशन का एक अच्छा जो है स्रोत है और जिसको यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डीप ब्लाइंड पर्सन पुट्स his or her hands over the signer hand to feel the shape, movement and the location of the signs. Individuals with deep blindness can use one-handed or two-handed tactile sign language. ठीक है, तो हाथ पे जो है उसको टच करके उसको पता लगाना कि इस पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उसी लोकेशन का उस शेप का आइडिया लगाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टैक्टाइल साइन लैंग्वेज होता है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, person communicating with the person with deep blindness print large block letters on the other's palm। तो हाथ पे जो है, जैसा आप देख पा रहे हो, इस तरीके से लार्ज जो है लेटर्स बनाए जाते हैं डीप ब्लाइंडनेस में कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और जो हर लेटर जो है वो सेम लोकेशन पे, अगर आपने एक लोकेशन डिसाइड करी है तो हर लोकेशन पे सेम लोकेशन पे बनाया जाएगा। ठीक है, और वो जो है अल्फ़ाबेट जो है उसके हाथ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। इसके आगे है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपका स्पेशल एजुकेटर पीआरटी का क्वेश्चन है। तो ये स्पेशल एजुकेटर पीआरटी का 2018 का पेपर है। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 174 के अंदर, द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर पर्सन हु आर डीप ब्लाइंड, बंधिर अंधे व्यक्तियों के लिए संप्रेषण प्रणाली है। तो वो क्या है, टच क्यूज है, ऑब्जेक्ट सिंबल है, फिंगर स्पेलिंग्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो मैंने आपको अभी बताया कि टच क्यूज का मतलब है कि आप किसी चीज़ को टच करके उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो सिंपल सी बात है, वो तो हो गई। दूसरा ऑब्जेक्ट सिंबल्स। ऑब्जेक्ट सिंबल्स क्या होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की एक शेप को बना देना, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट सिंबल कहा जाता है। तो वो भी बहुत जो है ज़रूरी है जो आपके डीप ब्लाइंड वाले बच्चे हैं। अगर सपोज करो, अगर आप ट्रायंगल बना दो, फिर वो उसको टच करके देखे और आप उसको बताओ कि ये ट्रायंगल है। और थर्ड, फिंगर स्पेलिंग, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये क्या है, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे है ट्रोडोमा। ट्रोडोमा इज ए टैक्टाइल लिप रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रोडोमा क्या है, ये टैक्टाइल टच करके लिप रीडिंग है। द पर्सन रीडिंग द स्पीच प्लेसेस हिज हर थम ऑन द स्पीकर लिप्स एंड हिज हर फिंगर्स अलोंग द जॉ लाइन टचिंग द स्पीकर चीक एंड थ्रोट। ठीक है, और ही इज एबल टू पिकअप द वाइब्रेशन स्पीच एज वेल एज द लिप पैटर्न्स। तो सिंपल है, अगर दूसरे की, अगर आपको आवाज़ पहचाननी है जो सुन नहीं सकता, तो दूसरे के जो फेस पे, थ्रोट पे, गले पे, या फिर आपका लिप्स पे या फेस पे जो है हाथ रख के उसकी वाइब्रेशन से वो आइडिया लगाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसका बताने का मेरे को मतलब ये है कि अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज ट्रोडोमा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये टैक्टाइल लिप रीडिंग है। सिर्फ इतना जानना जरूरी है। और दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि हाँ, ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो स्पेसिफिक डीप ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ की जाती है। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, विच डिवाइस रिपीट्स द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट वॉइस, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, लिप स्पीकर, या फिर कम्युनिकेशन सपोर्ट वर्कर्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो स्पीकर के जो वर्ड्स है, ठीक है, विदाउट वॉइस के जो है रिपीट करता है। तो देखो वो क्या होगा, ट्रांसलेटर तो होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करवा रहे हो, इफ़ सपोज इंग्लिश को आप हिंदी में कर रहे हो, तो वो ट्रांसलेटर का काम हो गया। यहाँ पूछ रहा है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो रिपीट्स करता है द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट वॉइस, बिना वॉइस के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरप्रेटर, लिप स्पीकर, कम्युनिकेशन सपोर्ट वर्कर्स। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिप स्पीकर जो होता है वो आपका, जो आपका रिपीट करता है, ठीक है, वर्ड्स विदाउट वॉइस के। तो ये आपको याद रखना है। आगे है आपका
ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एंड डीप ब्लाइंड, AAC। तो इसकी जो आपकी AAC जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और ये एग्जैक्टली क्या है वो भी पूछ लिया जाता है। तो ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन इज ए टर्म डिस्क्राइब्स ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट स्पीच। तो स्पीच को छोड़ के ये ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस थॉट्स, needs, wants and ideas. We all use AAC when we make facial expressions, gestures, use symbols or pictures or write. Modified and tactile signing systems are type of AAC। तो ये सारे जो इसमें मैंने बोला, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो बच्चे बोल नहीं सकते इन सिंपल लैंग्वेज, उन बच्चों के लिए AAC ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन बताया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें वर्ड्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। तो अगर किसी बच्चे को इफ सपोज कि उसको खाना खाना है या उसको वॉशरूम जाना है, तो वो इसमें सिंपल टाइप कर देगा क्योंकि उसको बोलना नहीं आता, उसकी स्पीच में दिक्कत है, या फिर वो पिक्चर्स के थ्रू बता देगा। तो ये क्या है, एक बहुत अच्छा मेथड है। किस चीज़ के लिए? ये कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे पर्सन से बिना जिनकी स्पीच की दिक्कत है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था आपका, डैश इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट encompasses all forms of communications other than oral speech। तो ये जो पॉइंट है ना, other than oral speech, मतलब oral speech को हटा के that is used to express, वो यूज किया जाता है थॉट्स, नीड्स, वांट्स एंड आइडियाज। तो यहाँ पे भी ये पूछा जा रहा है कि डैश अम्ब्रेला टर्म, वो कौन सी अम्ब्रेला टर्म है दैट एनकम्पासेस ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो है सारी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है अदर देन ओरल स्पीच। तो ये क्या है, ना तो ऑटिज्म है ना अटेंशन, ये तो नाम है, ये तो डिसऑर्डर के नाम है। वो क्या है? AAC ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये इसका आपका आंसर होगा। तो मेरे बताने का मतलब यही था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको याद करके चलो। ये TGT या PRT किसी में भी आ सकता है, कोई नहीं जानता एग्जाम में कौन से में आएगा। तो अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से करते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे है सम डीप ब्लाइंड पीपल्स यूज अ स्क्रीन ब्रेल कम्युनिकेटर SBC। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना, कुछ जो है वो SBC यूज करते हैं। दिस इज ए स्मॉल या पोर्टेबल डिवाइस दैट इनेबल्स देम टू कम्युनिकेट विद साइटेड पीपल। तो ये क्या है, जिनकी आंखों में दिक्कत है, जिनको दिखने में दिक्कत है, उनके लिए जो है इसको यूज किया जाता है। क्या है इसका नाम? SBC। तो ये याद रखना। और आगे क्या है, टैक्टाइल मोड इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर। जो टैक्टाइल मोड है, टैक्टाइल सब जानते हैं, जिसको हम टच करते हैं और उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो कौन से बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है? तो है तो बहुत सारे, मतलब इफ सपोज कि सभी बच्चों के लिए होता है टैक्टाइल मोड, बट स्पेसिफिक एक टारगेटेड किसके लिए है? तो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पीपल विद ASD का मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पीपल विद डीप ब्लाइंड या पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जैसा हम जानते हैं, जिनको ब्लाइंड में देखने में दिक्कत है वही टच करके चीज़ें फील करते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो वो किसके लिए है? वो आपका पर्सन विद डीप ब्लाइंड के लिए। तो ऑप्शन नंबर C इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, बंदिर अंधता वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, पर्सन विद डीप ब्लाइंड, तो इसका ये आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। The device has a QWERTY keyboard with a LCD display on one side and an 8-cell braille display on the other side. The sighted person types short text on the QWERTY keyboard. The deep blind person reads the printed text by placing his or her fingers on the braille display, or he or she can use the braille display or type back text. The sighted person can read the text on the LED display. तो इसमें क्या है, ये जो है एक तरीके का QWERTY कीबोर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है, इस पर क्या होता है, एक LED डिस्प्ले होती है और सिंपल सा है, इसमें 8 सेल जो है ब्रेल डिस्प्ले होती है। इफ़ सपोज अगर किसी ने कुछ टाइप किया तो वो अपना टैक्टाइल मेथड से, जो आपकी लैंग्वेज होती है ब्रेल, उसको वो आ जाएगा उसके अंदर और वो टच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि दूसरे इंसान ने क्या लिखा है। और सेम वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करेगा लाइक ब्रेल में जैसे करेगा, और वो वहाँ पे एज इट इज़ सेम वैसा ही टाइप हो जाएगा जो वो टाइप करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डीप ब्लाइंड के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है QWERTY कीबोर्ड, इसको याद रखना। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्या है, ये जो है आपके ये बना रखे हैं ब्रेल वाले। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे है सम पीपल विद हियरिंग एंड विजन लॉस, जिनको जो आपका डीप ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, वो कैपिटल को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? फ़ोन कॉल्स करने के लिए। ये स्पेशल फ़ोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्पेशल फ़ोन होता है। इस चीज़ को याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे है
एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डीप ब्लाइंडनेस। तो एजुकेशन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, तो द कैलिलर आजुजा इज ए डेवलपमेंटल असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन हु आर डीप ब्लाइंडनेस और हैव मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो कैलिलर आजुजा जो स्केल है ये डीप ब्लाइंडनेस के लिए और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए होता है। इट इज़ यूज टू असेस द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रन। ये उन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है जो एडुकेटली किसी भी असेसमेंट टूल से जो है असेस नहीं हो पाते, ठीक है। और उनको क्या है इसके अंदर जैसा आप देख पा रहे हो, दे रिक्वायर द चाइल्ड टू हैव स्पेसिफिक लैंग्वेज। उनको उस टूल के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज आना जरूरी है, कोऑपरेशन और सेंसरी मोडालिटीज़ जो हैं उस टेस्ट के अंदर होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप याद रखना कि ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा कैलिलर आजुजा जो है इसके अंदर 5 एरिया हैं। तो पहला एरिया है मोटर, दूसरा परसेप्शल, थर्ड डेली लिविंग, फोर्थ लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिफ्थ सोशलाइजेशन। और इन्हीं के अंदर हर किसी के अंदर 18 सब स्केल्स हैं। तो जैसा मैंने आपको MDPS की वीडियो में बताया था, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कैलिलर आजुजा जो स्केल है ये डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए होता है, डीप ब्लाइंडनेस के लिए और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए, ठीक है। आगे है पार्शियल एंड टैक्टाइल कैलेंडर सिस्टम। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैलेंडर सिस्टम किसके लिए यूज़ होता है। ये डीप ब्लाइंडनेस वाले बच्चों के लिए यूज़ होता है। ये क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और चिल्ड्रन विद डीप ब्लाइंडनेस के लिए। और ये जो कैलेंडर सिस्टम है एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है। ये आपने देखा होगा कहीं जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बिहेवियर इशू होता है, अगर आप उनका बिहेवियर छेड़ोगे ना तो वो आपको बिहेवियरल इश्यूज दिखाने लगेंगे। इसलिए रेगुलर अगर वो कोई चीज़ फॉलो करते हैं, जितने भी ऑटिस्टिक वाले बच्चे हैं, अगर वो क्लास में आएंगे तो आप देखना उनको कि वो सेम चीज़ उठाएंगे या फिर वो स्विच को छेड़ेंगे। तो उनका ना एक सेम एक होता है कि वो एक चीज़ को लेके उनके जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वो या तो स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर किसी एक सामान की तरफ जो थोड़ा लाइट है या ब्राइट है, या फिर कोई जो वैसा सामान है जिसको हम घुमाते हैं स्पिनिंग का। तो ये कैलेंडर सिस्टम जो होता है ये उन बच्चों के लिए बनाया जाता है कि उनको रेगुलर पता रहे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, और उस चीज़ के लिए जो है इस कैलेंडर सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर हम ADL सिखा सकते हैं बच्चे को, कैलेंडर सिस्टम के अंदर बता सकते हैं कि जो डीप ब्लाइंडनेस वाले बच्चे हैं उनको अपनी जो ईटिंग जो करनी है या फिर ड्रेसिंग करनी है, बाथिंग करनी है, ग्रूमिंग है या टॉयलेट है, तो हम उनको क्या है उस चीज़ में हम कैलेंडर सिस्टम में लगा सकते हैं ताकि वो डेली लिविंग की चीज़ें जो है अपनी कर सके। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है तो रिसेंटली क्या है, जो UN कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल पर्सन्स, तो UN कन्वेंशन के अंदर तो जो डिसेबल पर्सन्स के बारे में जो बात की गई है, तो उन्होंने एक चीज़ रिकॉग्नाइज करी है आर्टिकल 24C के अंदर। उन्होंने कहा है एंश्योरिंग दैट द एजुकेशन ऑफ पर्सन एंड पर्टिकुलर चिल्ड्रन हु आर ब्लाइंड, डीफ एंड डीफ ब्लाइंड, हर कैटेगरी को एक्सप्लेन किया है। और ये बोला है कि in most appropriate languages and modes and means of communication for the individual and the environment which maximize academic and social development। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो डीप ब्लाइंडनेस वाले पर्सन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, चाहे वो ब्लाइंड है, डीप ब्लाइंड है या फिर सिंपल डीफ है, ठीक है। और उनके एकेडमिक को लेकर, उनके एनवायरनमेंट को लेकर हर चीज़ पे ध्यान देना है हमें। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आगे है इंडिया डीप ब्लाइंड कंसोर्टियम IDC। तो इंडिया डीप ब्लाइंड कंसोर्टियम क्या है, ये एक क्या है ग्रुप है लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स हु आर करंटली एंगेज इन एनालिसिस ऑफ द करंटली डीप ब्लाइंड सिनेरियो इन इंडिया। तो ये जो डीप ब्लाइंड के जो भी सिनेरियो हमारे इंडिया में चल रहा है उसके लिए क्या है, ये एक आपका प्रोफेशनल्स का ग्रुप है जो सोचते हैं और करते भी हैं कि हम डीप ब्लाइंड बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, और उनके राइट्स के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे है आपका असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं डीप ब्लाइंडनेस वाले बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो मैंने इसको 5 कैटेगरी में बांटा है, एजुकेशनल डिवाइसेस में, मोबिलिटी में, वोकेशनल में, डेली लिविंग में और 5th लो विजन में। तो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि क्या क्या जो है आपके एजुकेशनल डिवाइसेस हैं। तो पहला है एजुकेशनल के अंदर टॉकिंग बुक्स एंड टेप रिकॉर्डर्स। तो कुर्सवेल रीडिंग मशीन, ये एग्जाम में आ सकता है कि कुर्सवेल रीडिंग मशीन जो है एक पोर्टेबल ऑप्टिकल स्कैनर है दैट रीड्स टाइप सेट टू टाइप रिटन टेक्स्ट एंड टर्न्स इनटू स्पीच। तो ये क्या है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, रीडिंग मशीन है कुर्सवेल की रीडिंग मशीन। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज कुर्सवेल रीडिंग मशीन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, रिटन टेक्स्ट को जो रिटन में लिखा हुआ है उसको ये स्पीच में कन्वर्ट कर देती है। तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ऑप्टाकॉन,
ठीक है। तो ऑप्टोकॉन क्या है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑप्टोकॉन में क्या होता है ना, इट इज़ ए बुक साइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बुक साइज का, विद अ मूवेबल कैमरा। तो जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो, तो ये बुक के अंदर जो है ये कैमरा जो है ऐसे लेके जा रहा है, एंड अ टैक्टाइल स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या है, जिसपे इसने हाथ रखा हुआ, लेफ्ट थंब देख रहे हो ना, पूरी फिंगर्स हैं। तो उसमें क्या है, जब वो उस पर कैमरे को लेके जा रहा है, तो वहाँ पे उसमें क्या है, जो आपकी फिंगर टिप है उसकी, वो टैक्टाइल इमेज को वहाँ पे वाइब्रेटरी पिंस में जो है बता रहा है। और जैसे ही वो कैमरा प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर जो है लेके जा रहा है अपने राइट हैंड से, तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो फील कर रही हैं किस चीज़ को, जो उसका कैमरा दिखा रहा है उस टेक्स्ट को फील कर रही हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टोकॉन डिवाइस है, जो आपका एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स ट्रांसलेट। ये कौन सी मशीन है जो ट्रांसलेट करती है लेटर बाय लेटर इमेजेस फ्रॉम द स्कैन इनटू टैक्टाइल स्टिमुली। तो टैक्टाइल स्टिमुली में कौन ट्रांसफर करती है, वो करती है आपकी ऑप्टाकॉन। मैंने आपको अभी बताया ना, ऑप्टाकॉन। और कोर्सवेल रीडिंग मशीन क्या करती है, टेक्स्ट को जो है स्पीच में, ऑडियो में कन्वर्ट करती है। तो आपको हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टाकॉन। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और थर्ड है आपका सी, ब्रेल प्रिंटर्स। ये क्या है, डिवाइस दैट इज अटैच टू अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से अटैच होते हैं, और कोई भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो ये ब्रेल में निकालते हैं, तो इनको ब्रेल प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन भी आया आपका टीजीटी के अंदर, नेम द डिवाइस दैट इज अटैच टू अ कंप्यूटर। एक डिवाइस का नाम बताइए जो कंप्यूटर से अटैच हो जाता है इन ऑर्डर टू टेक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिंट द टेक्स्ट आउट इन ब्रेल। तो वो कौन है, स्क्रीन रीडिंग है, स्मार्ट डिस्प्ले, नोट टेकर्स या ब्रेल प्रिंटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्रेल प्रिंटर्स। ये आप याद रखना। ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ सारे क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं कराते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी दिक्कत ना आए। ठीक है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ ब्रेल प्रिंट जो आपके ब्रेल के कंप्यूटर्स हैं, मैं नाम बता देता हूँ, एग्जाम में भी आ सकता है या जीके में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ब्रेल विंडो, कीटॉन, और आपका EHG-BW2 पियाजो, गैलेक्सी पियाजो और गैलेक्सी स्पीड। तो ये क्या है, ये सारे आपके ब्रेल कंप्यूटर्स हैं, जो स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तरह तरह के सबके यूज़ हैं, बट मैं आपको कंप्यूटर्स के नाम बता रहा हूँ, ये परचेज भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले एजुकेशनल डिवाइसेस के अंदर बताया था। अब आगे मैथमेटिकल डिवाइसेस के अंदर चलते हैं। तो पहला है टेलर अर्थमेटिक फ्रेम। दिस फ्रेम इज़ सूटेबल फॉर टीचिंग अर्थमेटिक टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस। ये फ्रेम है, यूज़ किया जाता है किन के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, जिनको जो है दिखने में दिक्कत होती है। तो इन चीज़ को आपको याद रखना है, जिनको दिखने में दिक्कत है, टेलर अर्थमेटिक फ्रेम विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है अर्थमेटिक एंड ब्रेल राइटिंग स्लेट। तो ये एक स्लेट होती है, इससे जो है लिखने में, अर्थमेटिक मतलब जो मैथ से रिलेटेड है, और ये राइटिंग स्लेट होती है। ठीक है। थर्ड है आपका अबैकस। सबने नाम सुना होगा अबैकस का, अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग रैपिड अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। तो जो मैथ्स की अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है, उनके लिए जो है अबैकस का यूज़ किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है आपका टॉकिंग कैलकुलेटर, ऑडिबल कैलकुलेटर्स इन सिंथेसाइज स्पीच यूजफुल फॉर कैलकुलेशन, क्लॉक, अलार्म एंड कैलेंडर। तो ये क्या है, एक तरीके का ऑडिबल, ये खुद बोलता है, ऑडिबल है, और ये उन बच्चों के लिए है डीप ब्लाइंडेड, जिनको जो है दिक्कत रहती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, डीप ब्लाइंडनेस का मतलब आप ये मत समझना कि ब्लाइंड का मतलब और डीप का मतलब कि वो प्रॉपर। कई बच्चे जो है पूरे डीप नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, जिनको हार्ड ऑफ हियरिंग होती है। फोर्थ है आपका स्पर विल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटिन्यूस एम्बोस्ड लाइन्स ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पेपर। तो ये रिवर्स जो साइड पेपर होता है, उन पर लाइन्स बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है VI वाले बच्चों के लिए। अब आगे है मैथमेटिकल डिवाइसेस के अंदर ऑपिसोमीटर। ऑपिसोमीटर क्या होता है, अ बेल रिंग्स ईच टाइम फॉर द डिस्क मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो बच्चों को पता नहीं चलता, जिनको दिक्कत है डीप ब्लाइंडनेस की, तो वो जैसे इसको लेके जाएंगे, जैसे ये 1 मीटर तक चलेगा, तो ये क्या है, आवाज़ करेगा। तो ये यूज़फुल होता है मैप के लिए और अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन लेंथ एंड पेरीमीटर। तो सिंपल सी बात है, जब आप लेके चलोगे और जैसे 1 सेंटीमीटर होगा तो वो आवाज़ कर देगा, तो इट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर ये सेट हो जाता है, सेंटीमीटर पे भी, मीटर पे भी। तो फिर इससे क्या है, हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। मोबिलिटी डिवाइस के अंदर जो है आपकी केन्स आती हैं, केन्स सब जानते हैं कि केन्स क्या होती हैं। ठीक है। थर्ड है आपका वोकेशनल डिवाइसेस के अंदर
गोइनोमीटर, तो ये क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी एंगल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो है डीप ब्लाइंडनेस वाले बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। और आगे है कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, इट इज़ ए लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर टेस्टिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाइंडिंग और सच ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर होता है। फोर्थ है डेली लिविंग डिवाइसेस, ठीक है। और डेली लिविंग डिवाइसेस के अंदर ये जो है 5 चीज़ें आती हैं, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल है, सब जानते हैं। और फिफ्थ है लो विजन डिवाइसेस, तो पंच टेप जो है एक फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। पंच टेप जैसा आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, इसमें एक लॉन्ग स्ट्रिप होती है पेपर की विथ स्मॉल होल्स आर पंच, हर किसी के अंदर स्मॉल जो होल्स होते हैं वो पंच होते हैं, विच अ ब्लाइंड पर्सन कैन बी टॉट टू रीड एट अ स्पीड ऑफ 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट बाय हिज फीलिंग द मूवमेंट ऑफ कीज विद हिज फिंगर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पंच टेप क्या है, डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कागज़ की एक लंबी पट्टी होती है और उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिससे एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी उंगलियों से जो है उसकी गति को महसूस करके 300 से शब्द प्रति मिनट गति से पढ़ना सिखाया जा सकता है। मतलब इसमें जो है फील करके ये पढ़ सकता है, इसको पंच टेप बोलते हैं। तो ये आपको इस चीज़ का याद रखना है कि पंच टेप एक्चुअल में क्या होती है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और आगे है आपका गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो मैं गाइडलाइंस बता देता हूँ। तो गाइडलाइंस क्या है, द गाइडलाइन यूज फॉर एवरी सिंगल डिसेबिलिटी शैल बी यूज फॉर असेसमेंट ऑफ ईच डिसेबिलिटी पर्सन हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सब्सिक्वेंटली इन ऑर्डर टू अराइव एट द टोटल परसेंटेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी द कॉम्बाइंड फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट 90 माइनस ए डिवाइड बाय 90 द कैलकुलेशन ऑफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100%, ठीक है, वेयर्स ए विल बी द हायर स्कोर एंड बी विल बी द लोअर स्कोर। तो ये क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को असेस करने का तरीका है और ये फॉर्मूला दे रखा है कि इसके अंदर जो है मैं आपको इसकी इन डिटेल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आपका इतना यूज़ नहीं है, बट लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए उसको पता लगाने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए कि उसको कितनी दिक्कत है, तो ये फॉर्मूला है, आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। आगे है ये क्वेश्चन नंबर 141 है, स्टूडेंट विद डीप ब्लाइंड कंडीशन हैविंग यूनिक एजुकेशनल नीड। तो देखो डीप ब्लाइंड वाला बच्चा है ना, तो वो सुन सकता है ना वो देख सकता है, तो वो क्या है, उसकी एजुकेशनल नीड्स क्या होगी कि वो लर्न बाय साइट, देखो साइट से तो वो सीख ही नहीं सकता, हेयरिंग से भी नहीं सीख सकता, ना फिर साइट और हियरिंग से भी नहीं सीख सकता, तो वो क्या ऑप्शन बचता है आपका, लर्न बाय डूइंग, वो चीज़ें करे और वो उनसे सीखे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर होगा, करके सीखना, क्योंकि वो ना वो सुन सकता है, ना तो वो कोई लैंग्वेज सीख पाएगा, ना वो देख सकता है, ठीक है। आगे है आपका एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी का क्या एग्जाम्पल है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या डीप ब्लाइंडनेस। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है कि ये सारी क्या है कि सिंगल डिसेबिलिटी है, ये वन डिसेबिलिटीज़ हैं। और डीप ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है आपकी, इसके अंदर 2 डिसेबिलिटीज़ हैं, एक आपकी डीप है और दूसरी आपकी ब्लाइंडनेस है। तो बहुविकलांगता का उदाहरण क्या है, बंदिर अंधता जो है इसका आंसर आपका होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कॉमन आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये देख सकते हो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के साथ आईडी भी हो सकती है बच्चे को, और सेरेब्रल पाल्सी के साथ लो विजन भी हो सकता है। इसको हम एसोसिएटेड कंडीशंस भी कहते हैं। जब अगर आप स्कूल में वर्क करोगे तो इफ़ सपोज बच्चे को दिक्कत है, सेरेब्रल पाल्सी का कोई बच्चा है, तो उसके साथ उस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लो विजन भी हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। तो एक मेन डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, और उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन में जो है ये कॉम्बिनेशंस में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ बताने के पर्सपेक्टिव से था, ठीक है। तो अभी जो है इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका एक थोड़ा सा पार्ट रहता है जिसके अंदर मेरे को आपको टूल्स बताने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके जो मेरे को आगे ये वाला पढ़ाना है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन इससे आए हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो जितने भी कैंडिडेट हैं, और मैं जो है अभी बुक पे वर्क कर रहा हूँ, तो जितनी भी 21 डिसेबिलिटीज़ की बुक है वो मैं आपको जो है एज सून एज पॉसिबल जितने भी बच्चे हैं मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वो नहीं तो आप बाय ऑनलाइन या फिर आप रेगुलर ऑफलाइन आके भी आप मेरे से ले सकते हो बुक। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तो जो भी बुक का वर्क है मैं सोच रहा हूँ कि वो जल्दी से जल्दी डन हो और वो बुक जो है आप तक पहुँच जाए और आप प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। तो मैं जल्दी इस पर वर्क करता हूँ।
बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय। और आप जो है अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव खाइए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला है। और वैकेंसी से रिलेटेड भी मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूंगा बहुत जल्दी। होपफुली हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेट भी हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी अपडेटेड वीडियो है किससे वैकेंसी से रिलेटेड वो मैं आपको जल्दी दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए।